हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर की 1.4 एक्सरसाइज की थी। अब करते हैं न्यू कंसेप्ट, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वो 4 ऑपरेशन हम किस पे लगाएंगे? अब रियल नंबर पे। यहाँ पर नोट है, फर्स्ट नोट, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी फर्स्ट नोट क्या कह रहा है, अगर एक नंबर मेरे पास रैशनल का है और सेकंड नंबर मेरे पास इरेशनल का है, अगर उन दोनों का मैं सम या डिफरेंस लूं तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। क्या आएगा? इरेशनल। सेकंड, द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज क्या आएगा? इरेशनल। यानी सेकंड नोट्स क्या कह रहा है कि एक नंबर मेरे पास क्या है? रैशनल का, और सेकंड नंबर मेरे पास किसका है? इरेशनल का। अगर उन दोनों को मैं प्रोडक्ट या क्वोशंट लेती हूं तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। थर्ड है, वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। यानी थर्ड क्या कह रहा है, अगर 2 मेरे पास इरेशनल नंबर है, यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर की बात हो रही है, अगर उनको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट है वो क्या आएगा? या तो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। थर्ड या आइडेंटिटी। फर्स्ट क्या है? रूट ऑफ ए बी के रूट को कैसे खोलेंगे? यानी इसको क्या कर देंगे हम? सेपरेट सेपरेट लिख देंगे, यानी रूट ए रूट बी। अब क्या है? डिवीजन वाला है, रूट ऑफ किसका? ए अपॉन बी का। तो ऐसे क्या लिख देंगे? सेपरेट रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी। थर्ड, मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका कैसे खोलेंगे? ए रूट का स्क्वायर माइनस बी रूट का स्क्वायर, तो इजिकल टू में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। नेक्स्ट, अब इन दोनों के बीच क्या था? प्लस माइनस का साइन था, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी? ए का स्क्वायर माइनस बी। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट की फिफ्थ की, रूट ऑफ ए सी प्लस रूट ऑफ ए डी प्लस रूट ऑफ बी सी प्लस रूट ऑफ बी डी। क्या करना है? होल स्क्वायर खोलना है, रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख देंगे? ए यानी रूट से स्क्वायर की जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, ये लिख देंगे। अब इसकी क्या हो जाएगा नेक्स्ट का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी, वो यहाँ पर हमने डिस्कस की है। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल या इरेशनल। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट दे रखे हैं उसमें से हमें बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। अब इसमें से हमें ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 2 है वो क्या है? इज ए रैशनल नंबर। रूट 5 को अगर हम डेसिमल पॉइंट में खोलें तो क्या आएगा? 2.236 सोन अप, which is non terminating, non repeating। यानी रूट 5 कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो क्या हो जाएगा? रूट 5 इज ए इरेशनल।
अब क्या है कि ये तो इरेशनल आ गया, तो वी नो डेट, जो हमने नोट्स पढ़े थे, यानी जो स्टार्टिंग में 3 नोट्स किए थे उस पे हम अप्लाई करेंगे। वी नो डेट रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो यहां पर क्या लिख दें, शो 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23 का सॉल्यूशन में करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 23 का माइनस रूट 23 का, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं तो ओनली क्या बचेगा 3। और 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3/1। ये क्या हो गया, सिंस इट इज द फॉर्म ऑफ किसकी है, P/Q की, सो इट इज ए रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट, 2 इंटू रूट 7 अपॉन 7 इंटू रूट 7। सॉल्यूशन, पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 2 इंटू रूट 7, 7 इंटू रूट 7 क्या आ जाएगा, 7 से 7 रूट कैंसिल, तो इज इक्वल टू में क्या बच गया, 2/7। अब ये क्या है, सिंस इट इज द फॉर्म ऑफ किसकी, P/Q की, सो इट इज रैशनल नंबर। फोर्थ, 1/√2, तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, सॉल्यूशन 1 इज ए रैशनल नंबर। √2 को कैसे खोलेंगे, 1.4142 एंड सोन अप, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो √2 इज ए irrational number। We know that rational अपॉन irrational, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, irrational नंबर। तो शो 1/√2 इज irrational। फिफ्थ पार्ट, 2 इंटू पाई। सॉल्यूशन, 2 इज ए रैशनल नंबर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415 एंड सोना, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो पाई इज ए irrational नंबर।
वी नो डैट रैशनल नंबर into irrational number is equal to irrational number. तो show 2 into pi is an irrational. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताना था कि रैशनल है या इरेशनल नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी सेकेंड क्वेश्चन के जो पार्ट दे रखे हैं उनको क्या करना है, ओनली सोल्व आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, यानी अब इनके क्या करनी है, हमें ओनली प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और सोल्व आउट करना है। सॉल्यूशन, ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई अब पूरी इस ब्रैकेट से प्लस, अब क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है। अब रूट 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से, अब इनकी सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर एडिशन कर लेंगे। 3 इंटू 2 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 6, यहाँ पर 3 इंटू 2 रूट 2 और यहाँ पर 2 रूट 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको इकट्ठा लिख लेंगे जैसे फर्स्ट एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से। 3 इंटू 2, तो यहाँ पर 6 प्लस 3 रूट 2 2 इंटू रूट 3, अब इसको क्या लिख देंगे, रूट 6। और यहाँ पर क्या यूज किया है, रूट इंटू में था तो रूट बी इंटू रूट ए, ये चीज यहाँ पर यूज किया है। तो ये क्या है इसका आंसर। सेकंड पार्ट क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस रूट -3, यानी ये है सेकंड क्वेश्चन। अब इसको भी क्या करना है, सोल्व आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं हम। अब इसका क्या है, वी नो डैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और हेयर ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू रूट 3। अब क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी अबाउ फॉर्मूला। तो रखते हैं यहाँ पर ए की जगह क्या है 3, बी की जगह रूट 3, ये रख दी और साइड में ए का क्या हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का भी होल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होता है 9 और इसका क्या हो जाएगा 3, और दोनों अगर इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ये क्या है आंसर। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोलना है और फोर्थ पार्ट में मल्टीप्लीकेशन करनी है। यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या करना है आपको, ट्राई
योर सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेस को क्या कह दिया इसने, सी कह दिया, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। यानी पाई को इस तरह लिखा गया है कि एक सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उसको सी और जो डायमीटर है उसको डी, यानी उस रेशियो में उसके बराबर लिखा गया है पाई को। डेट इज ए किस तरह से, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी इस तरह से लिखा गया है। दिस इज ए सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ द पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसोल्व दिस कंट्राडिक्शन। यानी इसमें ये कह रहा है कि हमें कंट्राडिक्शन से ये दिखाना है कि पाई क्या है, इरेशनल है। तो कंट्राडिक्ट का मीनिंग क्या है कि हम नंबर लेके चलते हैं, जैसे हम इसको रैशनल लेके चलेंगे और हमें इसको लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल, तो हमारा वहां पर क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्ट। यानी कुछ चीजें हम कंट्राडिक्ट से जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज आएंगी उसमें हम प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्ट का मीनिंग ये है कि जो हम लेके चलते हैं ना उसका अपोजिट आ जाता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। यानी पाई को किस रेशियो में लिखा गया है, सी अपॉन डी। इज क्या है, ये रैशनल, ये हमने मान लिया। इस फॉर्म में लिखा गया है, वेयर सी एंड डी बोथ आर रैशनल, बोथ आर क्या है, रैशनल नंबर। बट हम जानते हैं, बट द सी एंड डी वी कैलकुलेट इज नॉट एग्जैक्टली, यानी जो हमारा जो सरकमफेरेंस है या डायमीटर है हम उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो भी किसका, सर्कल का। तो ये क्या लिख दिया हमने, सी एंड डी वी कैलकुलेट नॉट एग्जैक्टली ऑफ ए रैशनल नंबर। तो एंड आइदर सी ओ डी और both can be irrational। irrational number। तो सिंस रैशनल मान लेते हैं हम सी को और डी को, क्या ये तो यानी यहाँ पर क्या लिखा है, सी और डी और बोथ, यानी दोनों रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। तो हमने सी को क्या मान लिया यहाँ पर, रैशनल, और डी को इरेशनल। तो रैशनल अपॉन इरेशनल इज इक्वल टू क्या होगा, इरेशनल। तो शो पाई इज इरेशनल, यानी हम पाई को रैशनल लेकर चले थे और हमने पाई को क्या दिखा दिया, इरेशनल। ये होती है कंट्राडिक्ट। क्वेश्चन फोर्थ, रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। यानी जो नंबर दे रखे हैं वो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट, मार्क ए लाइन सेगमेंट OB 9.3 on the number line। ये हमने क्या ले लिया, अपनी नंबर लाइन ले ली। आप इसको प्रॉपर तरीके से स्केल, पेंसिल और कंपास का यूज करना। 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव। तो यहाँ हम अपनी नंबर लिख लेंगे लाइन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 और आगे सोनम। अब हमने कितने लिए हैं, यानी ये पॉइंट मेरा क्या है, ओ, और ओ बी से कितने लेनी है मुझे, यहाँ से 9.33, यानी 9.3 कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा अप्रोक्सीमेट। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 9.3 होगी इतनी। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, मार्क पॉइंट सी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम बी, यानी बी से जो ये पॉइंट था ये बी है, यहाँ से 1 यूनिट का क्या लेना है, डिस्टेंस। तो यहाँ आ जाएगा अपना 1 यूनिट का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, सी। थर्ड स्टेप, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ OC एंड मेक ए पॉइंट D। यानी अब हमने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो सी पे या ओ पे हम कंपास से की नोक रखेंगे और हाफ से ज़्यादा हम यहाँ खोल के हम क्या लगाएंगे, एक चार्प लगाएंगे ऐसे आर्क, और ऐसे यहाँ से यहाँ लगाएंगे। तो ये क्या कटे, यहाँ से लगाएंगे और ये आपस में क्या काटेंगे, यहाँ से जहाँ भी ये कटेगा वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। यानी मिड पॉइंट कहाँ तक आ जाएगा आपका, यहाँ तक। ये डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। यानी यहाँ से यहाँ खोल कर यहाँ ऐसे और ऐसे यहाँ से यहाँ, मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, डी। ये हमारा आ गया डी, मिड पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में ड्रॉ ए सेमी सर्कल, यानी हमें क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल ऑन OC पे, while taking D as a सेंटर। इसको सेंटर मान के हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये क्या बन गया हमारा, सेमी सर्कल। अब प्रॉपरली कंपास और पेंसिल का यूज करके बनाना। अब नेक्स्ट स्टेप, ये बना दिया। फिफ्थ स्टेप, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू लाइन OC passing थ्रू पॉइंट AB। यानी फिफ्थ, हमारा जो फिफ्थ है वो क्या है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू लाइन OC के परपेंडिकुलर हमने लाइन लेनी है जो किससे पास हो रही हो, B से। यानी B से जो पास हो रही है वो क्या है, ये लाइन। ये किसके परपेंडिकुलर है, OC के। नेक्स्ट स्टेप, लेट इट इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट E। यानी किस पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, सेमी सर्कल को E पे। हमने पॉइंट लिख दिया E। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, लिखेंगे टेकिंग B एज ए सेंटर एंड BE
एज ए रेडियस। ड्रॉ आर ड्रॉ आर्क intersecting नंबर लाइन एफ। यानी हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मान के और बी ई जितनी लेंथ लेके एक आर्क लगाएंगे और वो नंबर लाइन पे जहां पर काटेगा वो पॉइंट क्या होगा, एफ होगा। यानी यहाँ से हम रख के और आर्क लगाने की कोशिश करेंगे। अब प्रॉपरली किससे करना, कंपास से। यानी ये पॉइंट होगा वो क्या होगा, एफ। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 8 बी एफ इज क्या है, √1.3। यानी जो ये बी एफ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √9.3। अब क्या करेंगे, 9 स्टेप, ड्रॉ ए न्यू नंबर लाइन ऑफ सेम साइज। यानी जो पहले हमने नंबर लाइन ली थी उसी साइज की हमें एक न्यू नंबर लाइन लेनी है, दैट इज ऑफ प्रीवियस। तो ले ली हमने ये वाले। ये नंबरिंग भी डाल दी हमने यहाँ पर। और ये क्या पॉइंट था, ओ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक कंपास, टेक बी ए एज पॉइंटेड and F as pencil and draw a arc on the new number line। यानी ये क्या कह रहा है कि हमें एक कंपास लेना है और बी पॉइंट पे हमने कंपास की नोक रखनी है और एफ तक हमें अपनी पेंसिल ले जानी है। उतना हमें मेजर करके अपनी न्यू जो हमारी नंबर लाइन है न्यू, उस पर मार्क करना है। अब क्या बोला है, यहाँ पर कंपास, यहाँ पर पेंसिल, यानी इतनी हमें क्या लेनी है, डिस्टेंस यहाँ से। और न्यू नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, मार्क। तो ये यहाँ तक जाएगी आपकी। जिस पॉइंट पे काटेगी उसको कौन सा पॉइंट दे देंगे, एक्स। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी अपनी √1.3। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, OX इजिकल टू क्या आ जाएगा, 9.3। ये हमें क्या कर दिया, प्रूफ। फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम जनरली तो कैसे सोल्व आउट करेंगे, इन जनरल टू फाइंड रूट ऑफ x। यानी अब x की जगह हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, वो अपने हमारे ऊपर डिपेंड है। यानी हम इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, जनरल फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या था, हमारी नंबर लाइन थी, ये हमने क्या ली, नंबर लाइन। और जो यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक क्या था, बी ले लिया हमने। यानी हम जनरल कर रहे हैं। अब 1 यूनिट यहाँ पर क्या किया था, न आगे किया था 1 यूनिट, और यहाँ पर क्या दिया था, सी। यानी और ए और बी की डिस्टेंस कितनी थी, एक्स थी। अब क्या निकाला था इनका, मिड पॉइंट निकाला था। तो वो हमारा मिड पॉइंट क्या निकल के आया, ओ।
अब ओ को हमने क्या माना था, सेंटर। सेंटर मान के हमने क्या ड्रॉ किया था, सेमी सर्कल। यानी ओ को हमने सेंटर मान के हमने क्या ड्रॉ किया था, सेमी सर्कल। आप प्रॉपरली कंपास का यूज करके बनाना बच्चों। ये क्या आ गया, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल यहाँ से हमने क्या ली थी, परपेंडिकुलर लाइन, जो किस पे कट की थी, वहां पर ई पे। और यहाँ पर हम किस पे कट करा रहे हैं, डी पे। अब ये इतना सब कुछ हो गया। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं इस ओ को और डी को मिला दूं, यानी मीट कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगी यहाँ पर, ट्राइंगल ओ बी डी इज ए राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी ये। और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, एक्स तो ये थी और बनिए इसका हाफ यूनिट, ये होगी। यानी ओसी कितना है, पूरा ओसी निकाले तो वो कितना निकल के आया था हमारा, इसकी रेडियस x+1/2 यानी इसका हाफ। और मेरा फिर ओडी भी उतना ही होगा। अगर ये रेडियस है तो यहाँ पर भी रेडियस, यहाँ पर भी रेडियस, तो ओडी भी उतना हो गया। अब ओए भी उतना ही है, ये भी रेडियस है, तो ये किसके बराबर होंगे, x+1/2। अब निकालना है हमने कितना, OB निकालना है। यानी इस ट्राइंगल के लिए हमें क्या चाहिए, OB चाहिए। OB क्या होगा, AB की पूरी लेंथ कितनी है, x है, और इसमें से हम क्या घटा दें, OC घटा दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, OB आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ गया, x-1, ये क्या आ गया, OB। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, BD निकालना है। तो BD क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये होगा। अब OD की वैल्यू कितनी है, x+1/2 का होल स्क्वायर, माइनस OB की x-1 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, 4x/4 इजिकल टू x। यानी BD का स्क्वायर इजिकल टू क्या है, x, और BD खाली BD √x। अब इस √x को हम क्या करेंगे, वही है कि यहाँ पर हम कंपास रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम आर्क लगाएंगे, और जो आगे इस पे कट करेगा वो अपना क्या होगा, किसकी वैल्यू होगी, √x की। ऐसे इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन की जर्नल फॉर्म क्या है, यानी जर्नल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे हम, वो तो हमने पर्टिकुलर एक नंबर के लिए किया था, हमें जर्नल चाहिए। तो जर्नल कैसे फाइंड करेंगे, हमने √x लिया, हमें नंबर लाइन पे हमने x की जितनी लेंथ ली, और उससे थोड़ा क्या किया, 1 यूनिट आगे एक नंबर लिया, यानी एक पॉइंट हमें डिनोट किया। अब क्या क्या, अब इसका क्या क्या, हमने इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकाल के हमने क्या किया, सेमी सर्कल किया, सेमी सर्कल कर लिया। अब हमारे पास अगर मैं OD को आपस में मीट करा देती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं ये मीट करा दी है, मेरे पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इतनी जो OC है वो क्या है मेरे पास, मेन तो मेरे पास क्या निकालना है, BD निकालना है। यानी BD की लेंथ क्या होनी चाहिए, √x। तो मेरा जो भी इस सर्कल में OC क्या है, यहाँ पर किसका काम करेगा, OC रेडियस का। तो रेडियस मेरी ये होगी,
ओसी जितना है ये रे इतनी है, तो ओडी भी क्या होगी, रेडियस होगी, वो भी क्या होगी x+1/2। इतनी क्या है, ओ है, ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी इतनी होगी x+1/2। अब मेन निकालना है हमें, बी ओबी निकालना है। ओबी ओबी के लिए क्या करेंगे, जो ओबी है तो कैसे निकालेंगे, ओबी इज इक्वल टू, यानी पूरी लेंथ, यानी जो पहले क्या थी x, और उसमें से हम माइनस कर देंगे ओसी को। ओसी को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या है, x-1, ये हमारे पास निकल गई ओबी। अब हमें यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है अच्छे से, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ किस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ओ बी डी पे। मुझे निकालना है बी डी, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या था कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस माइनस बेस, यानी अब क्या कर दूंगी मैं, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिस है, ये क्या है बेस। अब इनकी क्या रख दी मैंने यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू निकल के मेरे पास क्या आई x, यानी ये तो किसका है, बीडी का स्क्वायर आया। अगर मुझे खाली बीडी चाहिए तो √x, यानी ये √x आ गया, बीडी क्या होगी √x। अब क्या था नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से हमें कंपास लिखना है, यहाँ से एक आर्क लगानी, यानी ये जहां भी कट करेगा वहां पर हमारा एक पॉइंट नोटेड हो जाएगा, और वो पॉइंट होगा √x, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी √x। इस तरह से हमने ये जेनुअल क्वेश्चन करने हैं, यानी ये जेनुअल के लिए है। अब x की जगह √5.2 भी हो सकता है, 6.3 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है x की जगह, ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी फिफ्थ क्वेश्चन के जितने पार्ट दे रखे हैं उनका हमें क्या करना है, रैशनलाइजिंग करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 1/√7, 1/√7। वी नीड टू रैशनलाइज remove रूट फॉर्म डिनोमिनेटर, यानी रैशनलाइज का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि हमने जो रूट आ रहा है उसको रिमूव करना है डिनोमिनेटर का। तो हैंस मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई √7, यानी जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो करते हैं 1/√7 इज इक्वल टू 1/√7 इंटू √7/√7। तो यहाँ पर 1 और √7 की मल्टीप्लीकेशन √7, और रूट से आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 7, और कैंसिल आउट कैसे होते हैं, अगर रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर हाफ, यानी इसकी पावर भी हाफ है और मल्टीप्लाई में और इसकी पावर भी हाफ है, यानी दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 + 1/2। तो 7 की पावर कितनी होगी 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1। ये क्या हो गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट 1/√7 माइनस √6। अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो रैशनलाइजिंग का मतलब क्या है, अगर यहाँ माइनस साइन है तो रैशनलाइजिंग करते टाइम क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। वन की और इस डिजिट की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, √7 + √6। और नीचे कौन सा फॉर्मूला या आइडेंटिटीज है कि √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब सोल्व आउट करते हैं, √7 + √6, तो 7 - 6 इज इक्वल टू √7 + √6/1। और यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पर हमने यूज किया। क्वेश्चन 5 के 3rd एंड 4th पार्ट आप ट्राई करना, ओनली क्या करना है, रैशनलाइजिंग करना है। ट्राई योर सेल्फ। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क है प्रॉपरली। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जो 2 पार्ट दे रखे हैं उनको आपको सिंपली सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट ऑफ 3.5 ऑन द नंबर लाइन, यानी इस नंबर को आपको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया था वैसे ही है। थर्ड क्वेश्चन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी 3 पार्ट जो 3 क्वेश्चन के जो 3 पार्ट दे रखे हैं, जैसे 5th क्वेश्चन किया है वैसे इसको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। तो ये भी क्या है, ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।